विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुअंक, भाल के मस्तक के अंकों को भी मिटाने की शक्ति में, माने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको मिटाने की भी शक्ति भगवान में है। लेकिन कब? जब हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे और केवल कर्मों के दुख का रोना लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर भगवान भी हमारी सहायता करने वाले नहीं है। क्योंकि कायर व्यक्ति का साथ भगवान भी नहीं देते हैं। कादर मन कहूं एक अधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्मों का फल मिलेगा। अब ये बात यदि मान ली जाए तो कोई किसान खेत की मेड़ पर खड़ा हुए और ये कहे कि कर्मों में भैया लिखा होएगा तो फसल मिलेगी और नहीं लिखा होएगा तो नहीं मिलेगी, ये नहीं बनेगा। हमें कर्म करना पड़ेगा। जब कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। अब भगवान के आश्रित होकर के हम कर्म करें तो और अच्छी बात है, कर्म करें लेकिन भगवान का सहारा लेकर के। हमारे जीवन में समस्या है लेकिन भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का स्मरण चल रहा है। जैसे एक उत्तर मैं करूं, प्रहलाद के जीवन में संकट था। कभी होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, आग में लेकर के बैठ गई, कभी पहाड़ों से नीचे फेंके गए, कभी सर्पों की कोठरी में बंद कर दिए गए, कभी जहर का पान कराया गया। लेकिन प्रत्येक परिस्थिति पे उन्होंने भगवान का चिंतन किया, भगवान का सुमिरन किया। दुख था लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। उन्होंने कहा दुख है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान के प्रति समर्पित रहे और जब समर्पित रहे तब प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जिस समय हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, तो प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में है। अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। तो मेरी बात यह है कि जब प्रहलाद की रक्षा करने भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो शंकर जी भैया धनुषे से प्रकट हो जाते हैं। जब खंबा फाड़ करके भगवान प्रहलाद की रक्षा करने आ सकते हैं तो धनुष पर भी अत्याचार हो रहा था। भूप सहस दस एक कई बारा लगे उठावन टरे नटारा लेत चढ़ावत खिंचत गाढ़े आदि आदि। तो जब भगवान खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं तो धनुष शंकर जी का था, शंकर जी धनुषे से प्रकट हो जाते। तो हमारी बात तो यही है कि शंकर जी हैं भगवान और भगवान जिसे मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता है और शंकर जी जिसे बचाना चाहेंगे उसे कोई मारने वाला। तो शंकर जी जब भगवान है और उन्होंने धनुष को नहीं बचाया तो यहां बेकार 3-5 कर रहे हो। शंकर जी से कहो जाके कि आपका धनुष वहां टूट गया है और आपने काहे नहीं बचाया। तो जब शंकर जी का धनुष और उन्होंने बचाना उचित नहीं समझा तो फिर परशुराम जी को भी क्रोध और विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा तर्क है। एक बात आपकी और लेंगे, उसकी बात कई बातों को हम छोड़ेंगे भी, है ना, क्योंकि छोटी छोटी बात होंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बात आपने और कही कि लक्ष्मण, परिवार का मुखिया यदि बिगड़ गया तो परिवार पूरा बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक जगह ऐसा ही होए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप तो बिगड़ा लेकिन हिरण्यकश्यप के बिगड़ने का प्रभाव कोई प्रहलाद के ऊपर। और इसी में आपकी उस बात का भी उत्तर हम करे देते जो आपने कहा था संगति का प्रभाव होता है। संगति यदि कोई अपराधी की करे, है ना, तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद रहते थे लेकिन हिरण्यकश्यप के कार्य का प्रभाव प्रहलाद के ऊपर नहीं था। संगति का कोई असर प्रहलाद के ऊपर नहीं था। संगति का असर पड़ता है लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में संगति का असर नहीं भी पड़ता है। एक दोहा आचार्य प्रवर कहते हैं, जे नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत। आप कहते हो तोड़ने वाला अपराधी तो अपराधी की संगति करने वाला, छिपाने वाला, साथ देने वाला भी अपराधी होता है और उसको भी दंड दिया जाता है। तो एक तर्क हमारा है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा अपराधी की संगति करने वाला, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी, उसको भी दंड मिलेगा, इसलिए ये राजा मारे जाएंगे क्योंकि छिपा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो एक तर्क मैं दे रहा हूं, अच्छे लोग बैठे जरा विचार करना। जिस समय देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया तो इंद्र का साथ किसने दिया? चंद्रमा ने, यज्ञ ने दिया।
मुर्गा बनकर के चंद्रमा गया। इंद्र के अपराध में साथ दिया चंद्रमा ने, और गौतम महात्मा को जब पता चला तो उन्होंने इंद्र को दंड दिया। दिया कि नहीं दिया? इंद्र को दंड दिया कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए हो जाए, सहस्त्र छिद्र हो जाए तुम्हारे। तो इंद्र ने अपराध किया तो इंद्र को दंड दिया, और साथ दिया था चंद्रमा ने, दिया था तो इंद्र को दंड दिया। अहिल्या को भी दंड दिया कि श्राप पत्थर की हो जाओ, तो साथ चंद्रमा ने दिया था। तो भैया चंद्रमा को वहां क्या दंड दिया गया? और दिया गया हो तो बताना जरा कि चंद्रमा को क्या दंड दिया गया उस क्षेत्र के अंतर्गत। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं और पहले इनको सुनना चाहता हूं, बाद में आपको सुनना चाहता हूं। और बहुत ही सुंदर संवाद पूरा सब लोगों ने, लक्ष्मण की वार्ता भी अपने बुद्ध से है। आइए जरा, अब तुमने कहा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप के किसी भी पक्ष चिन्हों पर प्रहलाद नहीं चलता। उसका कारण यह है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पुत्र नहीं मानता। समझो जरा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपना शत्रु माने दुश्मन मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानता है। विचार करना, तो जिसका शत्रु होता है उस शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। विचार करना, तो भगवान का जो भक्त है वो है प्रहलाद। वो पिता का भक्त नहीं था प्रहलाद, वो भगवान का भक्त था। वो पिता को नहीं मानता था, वो परम पिता को मानता था। इसीलिए हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद नहीं मानता था। विचार करना, इसलिए प्रहलाद को हिरण्यकश्यप शत्रु के रूप में देखता था। तो यहां पर वो स्थान कहां लगेगा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक नहीं लगेगा। क्योंकि जब पुत्र अपने पिता को पिता मानता है और पिता के कहने पर चलता है ना, लेकिन हम पिताजी को जब पिताजी मानते ही नहीं हैं तो काहे का प्रभाव? बताओ क्यों भाई? हम ये पिताजी हैं ये तो ठीक, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो हम कभी करते ही नहीं है, तो काहे के पिताजी? सोचो भाई, पिता की बात माने, पिता को पिताजी माने तो उसके कर्मों के भोग में उसका भोग लिखा जाए। लेकिन जब हम पिता को पिता मानते नहीं है, पिता की बात नहीं मानते, पिताजी को पिताजी नहीं कहते, तो फिर काहे के पिताजी? सीधा सिद्धांत है यहां पर। तो यहां मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक नहीं लगेगा। विचार करना। और चलिए, जहां प्रत्यक्ष अपराध होता है वहां लोक अपराध को कभी भी अपराधी नहीं कहा जाता। विचार करना। और राजा इंद्र का प्रत्यक्ष अपराध था। विचार करना, जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को सर्प समझना, विचार करना, ये एक भ्रम है। लेकिन दिन में रस्सी को सांप समझना ये इसलिए समझा रहा हूं तुमको, इसको के लिए समझो, समझने की आवश्यकता है। तुमने एक आरोप लगा लिया, तुमने कहा परशुराम जी, जब तुमने अपनी माता जी को